हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और अब धीरे धीरे बारिश का मौसम ख़त्म हो रहा है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। दोस्तों, अब एडेनियम के फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। जुलाई से लेके अगस्त तक एडेनियम खूब अच्छी ग्रोथ करता है और सितंबर से लेके नवंबर तक एडेनियम के फ्लावरिंग का टाइम होता है। इस टाइम एडेनियम में ढेर सारे फ्लावर देखने को मिलेगा। इस टाइम आप कई प्लांट्स में फ्लावर बड्स देख रहे होंगे और कई प्लांट्स में आप फ्लावर भी देख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपके एडेनियम में फ्लावर नहीं बन रहे हैं या कम आ रहे हैं तो हम अपने एडेनियम को फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करें, उसके में क्या हम करें जिससे हमारा एडेनियम फ्लावरिंग देना शुरू कर दे। दोस्तों, हम हर एक टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम एडेनियम के फ्लावरिंग के सिस्टम के बारे में और एडेनियम में फ्लावरिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों, जब तक हमें एडेनियम के रिक्वायरमेंट के बारे में और इसके फ्लावरिंग के सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम अपने एडेनियम में कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं ताकि वो ढेर सारे फ्लावर देना शुरू करें। जैसे आप देखिए, मेरे इस प्लांट में ये मेरा ओन रूट सीड से ग्रो किया हुआ एडेनियम है और आप देखिए इसमें लगभग हर एक ब्रांच पे आपको फ्लावर बड्स दिख रहा होगा। दोस्तों, आप सबने एडेनियम में फ्लावरिंग से रिलेटेड कई वीडियो देखे होंगे जिसमें तरह तरह के फर्टिलाइज़र देने की बात कही गई होगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, एडेनियम में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए एक फर्टिलाइज़र एकदम लास्ट ऑप्शन होता, लास्ट हथियार होता है। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर ये सोचिए कि सिर्फ आप एडेनियम में फर्टिलाइज़र देके फ्लावर पा सकते हैं तो मैं इसको पूरी तरीके से गलत बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों, एडेनियम की फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और एडेनियम को हमेशा ग्रोथ पीरियड में ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ आप फर्टिलाइज़र ही दीजिए और बाकी चीज़ें ना करिए तो आपका एडेनियम फ्लावर देने लगेगा, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो कब करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं और एडेनियम की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे ताकि आपका भी एडेनियम ढेर सारे खूब फ्लावर देना शुरू कर दे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मैंने भी अपने वीडियो में कई बार बताया है कि एडेनियम एक सन लविंग प्लांट है। एडेनियम को 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग के लिए भी अपने आप को तैयार करे। दूसरी चीज़ दोस्तों, रेनी सीजन में हमें अपने एडेनियम को ओपन प्लेस पे रखना चाहिए ताकि हमारे प्लांट को रेन वाटर मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों, रेन वाटर में नाइट्रोजन होती है जो कि प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे रेनी सीजन में हमारा एडेनियम और दूसरे प्लांट कितने हरे भरे हो जाते हैं, नई नई लीव्स आती हैं, नए नए रूट्स आते हैं। और रेन वाटर में जब हमारा प्लांट रहता है तो वो अपने आप को पूरे साल को मतलब अलग अलग वेदर को फेस करने के लिए अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। और इस टाइम हमारा एडेनियम, जैसे आप देखिए, ये कॉर्डेक्स एकदम हार्ड है। हमारा एडेनियम अपने कॉर्डेक्स में ढेर सारी एनर्जी, फूड और वाटर को स्टोर कर लेता है। दोस्तों, एडेनियम में अच्छी फ्लावरिंग के लिए एडेनियम के बीच में, दो एडेनियम के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए ताकि हमारे हर प्लांट के बीच में एयर फ्लो, एयर सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे, ताकि हमारे पूरे प्लांट को सनलाइट मिलती रहे और एयर फ्लो अच्छा रहे। अपने प्लांट को कोशिश करिए कि दीवार से बहुत ज़्यादा सटा के मत रखिए। आप कोशिश करिए कि दीवार से कम 1-1.5 फुट उसे दूर रखिए, क्योंकि दोस्तों, जो प्लांट दीवार के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं
उनमें ना तो डायरेक्ट सनलाइट पूरी तरीके से मिल पाती है और ना रेन वाटर मिल पाती है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमें अपने एडीनियम को डायरेक्ट रेन वाले प्लेस पे रखना चाहिए और रेन वाटर में जो नाइट्रोजन होता है उसके उसकी वजह से हमारे प्लांट्स में फोलियर ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। अब इसमें प्रॉब्लम कभी कभी क्या आता है दोस्तों कि फोलियर ग्रोथ बहुत तेज़ हुई, एडीनियम खूब ढेर सारी पत्तियां निकाल ली, जैसे आप इसमें भी देख रहे होंगे इन दोनों को, इसमें कितने ढेर सारे लीव्स हैं लेकिन इनमें फ्लावर्स नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ज़्यादा पत्तियां होती हैं तो जो प्लांट में एनर्जी है और फूड है वो सारा एनर्जी और फूड ये लीफ कंज्यूम कर लेती हैं और फिर हमारा प्लांट फ्लावरिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। आप जैसे इन दोनों प्लांट्स को देखिए, इसमें देखिए इसमें तो सिर्फ इन्हीं दो ब्रांचेस में फ्लावर बड्स हैं, एक ये है 3, और इसमें देखिए इसमें तो एक भी नहीं है। वहीं आपको मैं एक और प्लांट दिखाता हूँ, आप इसको देखिए, इसमें लीव्स कितनी कम है और आप इसमें देखिए लगभग आपको हर ब्रांच पे फ्लावर बड्स दिख रहा होगा। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि हमें अपने इस प्लांट की जो एनर्जी है इसको फ्लावर की तरफ मोड़ना है कि हमारा प्लांट फ्लावरिंग पे ज़्यादा फोकस करे। इसके लिए हम अपने प्लांट की लीफ को थोड़ा सा प्रून करेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे। हमें अपने प्लांट्स की सारी लीफ को हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें लीफ के नंबर को कम करना है। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ कि लीफ प्रूनिंग कैसे करनी है। आप देखिए, लीफ को पूरा इस तरीके खींच के नहीं तोड़ना, हमें एक साफ सीजर्स लेना है और यहाँ जो इसका बेस है, बेस से थोड़ा ऊपर इस तरीके कट कर देना है। बस इसी तरीके हम कट करेंगे और फिर अपने प्लांट को किसी ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहाँ इसके ऊपर 1-2 दिन तक पानी ना पड़े, या इसको हम वाटरिंग भी नहीं करेंगे, शेड में रख देंगे। कुछ दिन के बाद जो ये बचा हुआ पोर्शन है ये सूख कर डेड होके गिर जाएगा और हमारा प्लांट फ्लावर बड्स को प्रोड्यूस करने लगेगा। दोस्तों, साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ वाटरिंग की। एडीनियम प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होती है। हमें अपने एडीनियम में 10 से 12 दिन पे आप वाटर कर सकते हैं, या जब इसका कॉर्डेक्स थोड़ा ड्राई सा दिखने लगे, दबने लगे, तब उसमें वाटरिंग करेंगे। और दोस्तों, जब हमारे एडीनियम में फ्लावर बड्स बनने लगे तो हम वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा देंगे, करीब 6 से 7 दिन पे वाटरिंग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से हमारे एडीनियम में फ्लावर बड्स नहीं बनेंगी, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। हमें अपने एडेनियम को बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा गहरे पॉट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा पॉट होगा और गहरा पॉट होगा उसमें पानी और मॉइस्चर उतना ही ज़्यादा स्टोर रहेगा, जो कि हमारे प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता। रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब तक एडीनियम का जो रूट है वो प्लांट के पॉट के नीचे तक नहीं पहुंचता, तब तक हमारा एडीनियम सिर्फ ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है। जब वो पॉट को एडीनियम का रूट बाउंड कर लेता है तो ही एडीनियम में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इसीलिए आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे सारे पॉट को, वो प्लांट की साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं हैं। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि एडीनियम के पॉट का सिलेक्शन किस तरीके करना है। देखिए, आप अपने पॉट लीजिए और जिस एडीनियम को उसमें लगाना है, रिपोर्ट करना है, उसको रखिए और इस तरीके से आप रखिए उंगली। आपका जो पॉट का डायमीटर हो वो प्लांट से 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक ही बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, जुलाई अगस्त एडेनियम के ग्रोथ का टाइम होता है और जैसा कि मैंने अभी बताया, एडेनियम को ग्रोथ पीरियड में ही फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में रेनिंग होती है और जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रेन वाटर में नाइट्रोजन होता है जो कि एडेनियम के ओवरऑल ग्रोथ को, फोलियर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस टाइम हमें अपने एडेनियम में किसी भी तरीके से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे एडेनियम में ऐसे ही ढेर सारा फूड
और एनर्जी स्टोर हो जाती है। और मोस्ट केसेस में हमारा एडेनियम बिना फर्टिलाइज़र दिए हुए ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। आप भी जो हमने पहले डिस्कस किए हैं जितने सारे पॉइंट, आप उन्हें फॉलो करिए और आपके एडेनियम में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब भी आपके एडेनियम में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो हम अपने एडेनियम में नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देंगे, जिसके लिए आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो हम इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र या बोन मील देंगे, या आप चाहें तो इसमें सीवीड देंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हमें इसमें से कोई एक देना है, या अगर आप सारा ही देना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आप दीजिए अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से। और अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप डीएपी दे सकते हैं, या आप एनपीके 0050 या आप पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि हमें मंथ में एक बार ही एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। अगर आप एक बार फर्टिलाइज़र देंगे तो आप 15 से 20 दिन तक वेट करिए, आपका एडेनियम 15 से 20 दिन के बाद फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। कभी भी अपने एडेनियम को ओवर फर्टिलाइज़ करने की कोशिश ना करिए, इससे आपका एडेनियम ख़राब हो जाएगा और एडेनियम मर भी सकता है। दोस्तों और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एडेनियम का जो फ्लावरिंग है या नंबर ऑफ़ फ्लावर्स है वो एडेनियम के एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई यंग एडेनियम है तो वो जाहिर सी बात है कम फ्लावर प्रोड्यूस करेगा या देर से प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हमारे एडेनियम के प्लांट को मैच्योर होना ज़रूरी है। और दोस्तों अपने प्लांट्स को किसी दूसरे के प्लांट से कंपेयर करने की कोशिश ना करिए। क्या है कि अब हमें ये नहीं पता है कि दूसरे का एडेनियम कितना पुराना है, और उससे हम अपने एडेनियम से कंपेयर करते हैं कि हमारा एडेनियम फ्लावर नहीं दे रहा और उसका फ्लावर दे रहा है। एडेनियम की फ्लावरिंग उसकी वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे एसडीडी और बॉसम जेड, ये एडेनियम में ढेर सारे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप भी ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपने एडेनियम में फ्लावर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अपने गार्डन लवर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।